देखिए, तो डेंसिटी थ्योरम के लिए स्टेटमेंट एक बार समझे फिर से। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई भी दो अलग अलग यदि हम रियल नंबर ले लेते हैं तो उसके बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर होता है ना। और उसी का स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग तरीका से यदि हम लिखें, सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स वाई क्या है, दोनों रियल नंबर हैं, और एक्स लेस देन वाई। एक्स लेस देन वाई का मतलब कि दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, दोनों रियल नंबर सेम नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू क्यू। रेशनल नंबर एक ऐसा आर आपको मिल जाएगा जो एक्स और वाई के बीच में होगा। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो कुछ पुराने चीजें हम यूज करेंगे, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऐसा कुछ कुछ चीजें हम जो पिछले थ्योरम में हम पढ़ के आए हैं, उन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूज है, और ये समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू distinct real number distinct real numbers such that, कैसा है ये, x लेस देन y है एंड x इज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान देंगे, x इज ग्रेटर देन जीरो, और यदि x इज ग्रेटर देन जीरो लेके चल रहे हैं मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और y ऑलरेडी x से बड़ी है तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि इनका हम माइनस करें y माइनस एक्स, तो ये हमेशा हमको ग्रेटर देन जीरो देगा, क्योंकि y बड़ी वैल्यू है, x छोटी वैल्यू है। तो y माइनस एक्स क्या मिल जाएगा हमको, ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। x जो है छोटी है y से, तो y में x की यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। नाउ बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यहाँ से आपको कंपेयर करना है, चीजें समझ से आएगी, बहुत ही आसानी से समझ आएगी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये क्या कहता है, a is greater than zero and b is any real number, there exists a natural number n belongs to n such that na is greater than b। ये है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब इसी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम पुट a की जगह में हम y माइनस एक्स पुट कर दिए, ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसमें, है ना, और b की जगह हमने 1 पुट कर दिया। और ध्यान देंगे हमारा a क्या है, y माइनस एक्स, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो ये ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हमने a की जगह में क्या ले लिया, y माइनस एक्स, और ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो a की जगह में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस एक्स ए की जगह में, और उसमें हम n मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमेशा b से, और b की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स एन वाई इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन एन वाई। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि x रियल नंबर है और इसमें यदि हम नेचुरल नंबर n मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको nx कर दें, तब भी क्या होगा, ये रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही होगा। ध्यान देंगे, तो अभी जस्ट हमने जो बिटवीन थ्योरम अभी पढ़ा हमने, उसी का उपयोग है, बाई बिटवीन थ्योरम। बिटवीन थ्योरम फॉर nx belongs to real number, there exists a यूनिक इंटीजर, और उस यूनिक इंटीजर को हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे m लेके चल रहे हैं।
क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे n उपयोग कर चुके हैं, इसलिए हम m लेके चल रहे हैं यहाँ पे, यूनिक इंटीजर m, सच दैट ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m इज लेस देन आर इक्वल टू nx एंड लेस देन m प्लस 1। जस्ट अभी जो बिटवीन थ्योरम का हमने जो सेकंड स्टेटमेंट प्रूव किया, हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। किसी भी रियल नंबर के लिए एक यूनिक m इस प्रकार मिल जाता है कि m इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू सॉरी लेस देन m प्लस 1। इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इसी से फ्रॉम 2 से इसका जो पहला वाला पार्ट है उसको यदि हम लेके चलें तो ये हमको nx दे देगा, m इज लेस देन आर इक्वल टू nx। यदि हम दोनों साइड 1 1 8 कर दें तब भी आपका इनइक्वलिटी जो है क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दें, m प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू nx प्लस 1, हमने दोनों साइड 1 8 कर दिया। अब यहां से आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से कि nx प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस nx लिखे हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। इक्वेशन 1 का यदि यहाँ पे हम क्या करें, यूज करें, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन ny। देखिए 1 प्लस nx जो है ny से छोटी है और m प्लस 1 से बड़ी है। अब इसको हम ले लेते हैं, ये कहां से आया, ये फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसको लिया। नाउ m प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू nx प्लस 1, ऐसा करें, ध्यान देना यहाँ पे, ये m प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू nx प्लस 1 इज लेस देन ny। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये m प्लस 1 इज लेस देन ny, तो लेस देन हमने लिख दिया ny। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 एंड ध्यान देंगे nx इज लेस देन m प्लस 1, nx इज लेस देन m प्लस 1, कहां से, फ्रॉम 2 से। फ्रॉम 2 में देखिए nx इज लेस देन m प्लस 1, क्या क्या किए, x हमारा रियल नंबर है, n मल्टीप्लाई भी यदि कर देते हैं नेचुरल नंबर तब भी वो रियल नंबर ही होगा। बिटवीननेस थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई रियल नंबर है तो उसके लिए एक यूनिक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उससे एक छोटा भी मिलेगा और 1 प्लस कर देने पे उससे बड़ा भी मिलेगा। तो m इज लेस देन आर इक्वल टू nx लेस देन m प्लस 1। अब हम इसके पहले पार्ट को लेकर चले, m इज लेस देन nx को, और दोनों तरफ जब हम 1 ऐड कर दिए तब भी ये इनइक्वलिटी सेम होगा। और हम देख पा रहे हैं कि nx प्लस 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 से, वो ny से छोटी है, तो फिर से हमने लिख दिया लेस देन ny फ्रॉम 1। अब इसका पहला और इसका लास्ट, ये भी कैसे, इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, m प्लस 1 इज लेस देन ny, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला, m प्लस 1, एक जगह और मिला हुआ है हमको m प्लस 1, और वो है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, nx इज लेस देन m प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट हम ले लिए, nx इज लेस देन m प्लस 1 फ्रॉम 2। अब यहां से देख सकते हैं आप फ्रॉम, इसको आप मान लो 4, फ्रॉम 3 एंड 4। एक काम करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा, फ्रॉम 3 एंड 4। यहाँ पे m प्लस 1 दोनों में कॉमन है, 3 और 4 में। अब m प्लस 1 जो है ny से छोटी है और nx से बड़ी है। अब क्या करते हैं, तीनों साइड में हम n से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा nx डिवाइडेड बाई n लेस देन m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n लेस देन ny डिवाइडेड बाई n। तो यहां से देखिए ये n कैंसिल, n कैंसिल, तो हमारे पास है x इज लेस देन m प्लस 1 अपॉन n लेस देन y। और ये आपको क्या बता रहा है कि x रियल नंबर है, y रियल नंबर है, और इन दोनों के बीच में हमको एक और नंबर मिल गया। और देखिए इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, और m और n दोनों क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। तो ये क्या चीज होगा, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर।
ध्यान देंगे यहाँ पे जो 1 2 3 जो इनइक्वालिटी हमको मिला हुआ है ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से और बिटवीननेस थ्योरम से, बस उसी को कंबाइन करना है और ये रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि x और y के बीच में एक नंबर हमको ऐसा मिल रहा है जो कैसा है, रेशनल नंबर है। नाउ m plus 1 upon n is a rational number between x and y. So hence between two distinct real numbers there exists a rational numbers। ये आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है कोई दो रियल नंबर के बीच में। ये भी स्टेटमेंट है इसका डेंसिटी थ्योरम का, है ना। तो अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि m और n दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। यदि m और n के वैल्यू को आगे हम बढ़ाते जाएं, कभी +1 रखें कभी -1 रखें ऐसा, और ध्यान देंगे यहाँ पे n को आपको 0 पुट नहीं करना है, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा और ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान देंगे तो उस केस में हमको क्या मिल जाएगा, x और y के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगा। तो कोई भी दो रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। ये स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया। अब बताइए डेंसिटी थ्योरम में किसी को कोई दिक्कत है?